स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का 7th चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोशन। हिंदी में इसको कहते हैं गति। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। चलो, ब्लर नहीं आ रहा। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो मोशन चैप्टर में हमें क्या बात करनी है बच्चों? पहले तो मोशन होता क्या है ये समझना है। मोशन होता क्या है ये समझना है। तो इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सम अदर्स इन मोशन। ठीक है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजों को चलते हुए देखते हैं और कुछ चीजों को रुके हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड फ्लाई करती है, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो होती है वेन्स और आर्टरीज में, और गाड़ियां मूव करती हैं, है ना, ये सब चीजें होती है। हाँ, तो ये सब क्या है? मोशन है। ये सब क्या है? मोशन। कोई भी चीज अपनी जगह अगर एक जगह से दूसरी जगह बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट कर ले। कंजूसी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा वहां पे कुछ क्वेश्चन। हाँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन। सबके सब क्या है? मोशन में। चाहे वो ग्रह हो, चांद हो, तारे हो, सितारे हो, कुछ भी हो। ठीक है, सबके सब क्या है? मोशन में। ठीक है, फिर देखो, वी ऑफ्टन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द टाइम। ठीक है, हम अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन। बात समझ में आई? क्या होता है मोशन? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो, पोजीशन चेंज हो, किसके साथ? टाइम के साथ, तो क्या बोलेंगे? मोशन। इट इज बी इन मोशन। वो क्या होगा? मोशन में होगा। ठीक है, however there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and the branches of trees. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो मोशन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, हम डायरेक्ट नहीं देख पाते। डायरेक्ट हम देख नहीं पाते। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है? फील होता है। या तो हमें कुछ चीजें उड़ती हुई दिखती है, या तो पेड़ के पत्ते हिलते हुए दिखते हैं, या तो डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखते हैं। तभी तो हम कह पाते हैं कि क्या हो रहा है? एयर इज मूविंग, हवा चल रही है ना। हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते बिना कुछ करे कि हवा चल रही है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसी का मोशन बताना, है ना। बात समझ में आई? कि एयर का मोशन किस किस पर डिपेंड कर रहा है? कि हम फील कर पा रहे हैं कि नहीं, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं या नहीं, है ना। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब एयर मूव नहीं कर रही। बात समझ में आई? तो आगे देखो, तो बोल रहे व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। तो ये वो कौन सी चीजें हैं जो सनराइज करवाती है, सनसेट करवाती है, या जो वेदर है उसको चेंज करवाते हैं? अभी गर्मी है, कल सर्दी हो जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी। तो ये जो सीजन में चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, है ना। सनराइज, सनसेट, ईयर चेंज, मोशन, है ना, या वेदर चेंज, ये सब किसकी वजह से होता है? अर्थ के मोशन की वजह से। अर्थ घूम रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सनराइज और सनसेट होता है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन काट रहा है। उसकी वजह से क्या होता है? ईयर चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं, वेदर चेंज होता है ना। हाँ, फिर देखो, why don't we perceive the motion if it true, why don't we directly perceive the motion of the earth? तो अगर ये सारी चीजें चेंज हो रही है और इन सब से हम ये कह रहे हैं कि अर्थ मोशन में है, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं कह सकते कि अर्थ मोशन में है? क्योंकि हमें फील हो रहा है क्या भाई? अर्थ अगर मोशन में होती तो हमें फील होना चाहिए था ना। क्या वो हो रहा है? हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। हाँ, अर्थ मोशन में होता तो हम खड़े रह पाते यहाँ पे। अर्थ की स्पीड बताया ना तुम्हें, कितनी स्पीड होती है अर्थ की, जो घूमता है वो। तो अगर वो घूम रहा होता, हाँ समझो मेरी बात को, घूम रहा होता तो हम डायरेक्टली अगर कह सकते हैं कि ये घूम रहा है, बट वो हमें दिख रहा है क्या घूमते हुए? नहीं, है ना। हमें तो इनडायरेक्ट चीजों पे ही भरोसा करके बताना पड़ेगा कि अर्थ घूम रहा है।
सनराइज, सनसेट, ईयर चेंज, है ना। इन सब के वजह से हम बोल सकते हैं ना कि जो अर्थ है वो रेवोल्यूशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। क्या हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली बता सकते हैं कि अर्थ मूव कर रही है कि नहीं? नहीं बता सकते ना। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज द ऑब्जेक्ट में अपेयर मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर, फॉर द पैसेंजर मूविंग इन द passenger in the moving bus, the roadside tree appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceive the bus along with the passenger as moving. However, the passenger inside the bus sees the fellow passenger to be at rest. What do these observation indicate? अब देखो सिंपल सी बात है, जब तुम बस में ट्रैवल करते होगे तो तुम्हारे बस में जब तुम बैठे हो खिड़की से बाहर देखते होगे तो तुम्हें दिख रही होती है, तुम अगर सीधे जाते हो तो बाकी सारी चीजें पीछे छूटती जाती है ना, ऐसा होता है ना। या तुम्हें अगर बाहर से देख रहा हो तो बस आगे चल रही होती है और उसे क्या रहता है, बस के साथ हम भी चल रहे होते हैं। बट जब हम बस के अंदर ही किसी और को देखते हैं तो क्या होता है, वो तो बैठा होता है। पसंद नहीं? हाँ, जब हम बस के अंदर ही बैठे हुए हैं और किसी और को देख रहे हैं, क्या वो हमें चलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं। समझ में? और अर्थ के साथ भी यही फंड है। क्या फंड है? अर्थ में हम सब हैं, तो अर्थ में अगर हम सब हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को क्या लगेंगे, मोशन में लगेंगे या रेस्ट पे देखेंगे? अर्थ तो घूम रही है ना, बट हम दोनों उसके अंदर बैठे हुए हैं, हम सब उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे दिखेंगे? रेस्ट पे दिखेंगे। बट अगर कोई अर्थ के बाहर से हमें देख रहा होगा तो उसे हम क्या लगेंगे? मोशन में दिखेंगे। बस नहीं? हाँ, तो most motion are complex. Some substances, some objects may move in the straight line, some other in circular. तो हमने ऐसे मोशन पढ़े थे ना 8th क्लास में, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेशन मोशन, है ना, पीरियोडिक मोशन, ये सब पढ़ा था ना। तो ये क्या था, ये इनका जो मोशन था ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा था? पाथ पे। अगर सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, अगर एक ही जगह पे आगे पीछे घूम रहा है तो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। या एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, है ना बच्चों। तो डिपेंड किससे कर रहा था? पाथ पे। तो अब समझ में आ गया बच्चों मोशन क्या होता है। हाँ, तो लिखते हैं मोशन के बारे में थोड़ा सा कुछ। When an object changes its position with time, it is said to be in motion. जब वस्तु अपने स्थान को समय के साथ बदलता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे बच्चों? जब वो क्या होगा, वो टाइम के साथ क्या कर रहा होगा, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ, सच में? ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इसकी बात करनी है
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। हिंदी में मतलब तो सबको पता है, हाँ। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। का मतलब क्या है? डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जो पाथ कवर कर रही है उसकी जो लंबाई है उसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, सीधे चल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा डायरेक्शन इधर है और मैं जितने कदम चला आगे, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी। तो दो तीन चीजें यहां पे कि किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, और जो पाथ का लेंथ है उस पे, है ना। ऐसा नहीं तो डिस्टेंस कैसे कहेंगे? लिखो बच्चों, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body in any किसी वस्तु द्वारा तय किया गया हाँ, एक्चुअल लेंथ तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, तो किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी। क्या कहा जाता है? दूरी, ठीक है। फिर आगे लिखो उसके बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते हैं पहले, फिर इनके बारे में डिफरेंस बता दूंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। अब बच्चों देखो, डिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया। डिस्टेंस में क्या है बच्चों? कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, और किसी भी डायरेक्शन में, है ना। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट सुनो क्या कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial and final along with the direction is known as the displacement। मतलब कि दो पॉइंट है, ठीक है, एक A है एक पॉइंट B है, तो A से B तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे उसे? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हाँ, मतलब किसी एक दिशा, एक डायरेक्शन में सीधा जा रहे तो सीधे चलते रहेंगे, हाँ, अगर उल्टा जा रहे तो उल्टा चलते रहेंगे, हाँ, इस तरीके से। यूनिफॉर्म मोशन अलग है, अभी ये बात कर लें। तो लिखो डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मैं बता रहा हूं, मैं ना when a body moves from one position to another,
one position to another, the shortest distance moves, shortest distance between the initial and final position along with the direction is known as another shortest. कट कहाँ से लग रहा है भाई? ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे कि शॉर्टेस्ट लिखा है। बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा, कान बंद करके लिखते हो क्या? जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या आरंभिक से अंतिम स्थान के बीच के सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। Along with the direction. पागल है क्या तू? Distance between the initial and final position. हाँ नहीं। अब बच्चों ये अब यहाँ पे समझो एक चीज। तो मान लो ठीक है, ए पॉइंट पे तुम हो, ठीक है, और तुम्हें बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, बस में तो तुम ऐसे 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 भी जा सकते हो, तुम ऐसे 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 भी जा सकते हो, ठीक है, और तुम ऐसे सीधे सीधे भी जा सकते हो, ठीक है। अब समझो, जब तुम ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो जो तुम जा रहे हो, हाँ, इस साइड या इस तरीके, किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, दिख रहा नहीं है ये वाला? हाँ, ये भी दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, ये 7.1 हो गया। हाँ बच्चों, अब दिख रहा होगा। तो क्या बोल रहा था मैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है आपको, ठीक है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, है ना, समझ में आई बात? हाँ, तो ये दोनों जो पाथ हैं, हाँ, ये दोनों पाथ है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं लग रही है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ पे, कि रास्ता कितना लंबा है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? कि रास्ता कितना लंबा है, और रास्ता कितना लंबा है तो वो क्या होगा? ये क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। बट ये जो ए पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रास्ता है, कौन सा? ये वाला जो रास्ता है, ये क्या एकदम स्ट्रेट है? क्या है? स्ट्रेट, एकदम सीधा।
और ये दोनों से क्या है, छोटा भी है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों ये जो रास्ता है क्या वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सा रास्ता लिया है, कौन सा डायरेक्शन लिया है, कर रहे हैं ना? हाँ, और ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो दोनों रास्ते हैं, ये दोनों जो रास्ते हैं, क्या ये इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चलना है या सबसे कम दूरी कौन सी है, कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो बस क्या कर रहे हैं कि मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, उसके लिए मैं कोई से भी रास्ते से जा सकता हूं। ठीक है, तो जब हम कोई से भी रास्ते से जा सकते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस। जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही दिशा में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से समझ सकते हैं। जब हम घर से स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारा स्कूल जो स्कूल है, हाँ, तो तुम किसी भी रास्ते से जा सकते हो, तो डिपेंड करता है कि रास्ता कितना बड़ा है ना? किसी भी दिशा में जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। हाँ, बट अगर मैं कहूँ तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते से जाना है तो तुम्हें एक ही डायरेक्शन में चलना होगा, स्कूल की तरफ, है ना? तो वो क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, या तो तुम सीधे जाओगे और फिर आगे मुड़ के फिर सीधे जाओगे, है ना? तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहोगे, बस नहीं। बट इन दोनों केस में तुम ऐसा नहीं करोगे। तो डिस्टेंस में क्या कहा जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ पे। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, कि रास्ता कैसा है, रास्ते पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रास्ते पे। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। किस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। एक और फर्क क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे होगा समझाता हूं। तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे है और बी पॉइंट से ए पॉइंट पे है, ठीक है, समझो, ए से बी पे है और बी से ए पे है। तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और खत्म कहां भी कहा तुमने गया, तो ए में से ए गया तो क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से जीरो होगा। बट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पे करता है क्या, नहीं, वो तो पाथ पे करता है। तो तुम अगर 1 किलोमीटर गए हो और 1 किलोमीटर वापस आए हो तो डिस्टेंस के हिसाब से तुमने कितना ट्रेवल किया, 2, और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से 0, क्योंकि तुमने 0 से स्टार्ट किया था और कहां खत्म किया, तो तुम गए कहीं गए ही नहीं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम के साथ तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई क्या, बताओ मुझे। तुम ए पे थे, ए पे ही रहे, ए पे स्टार्ट, ए से तुमने स्टार्ट किया और ए पे ही खत्म किया तुमने, तो टाइम के हिसाब से तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई, टाइम लगा होगा, कुछ भी करा होगा, तो तुम उसी पॉइंट पे आए ना उसी पॉइंट पे। हाँ, तो इसीलिए इसी वजह से, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में बस यही फर्क होता है, क्योंकि तुम्हें किस पे डिपेंड करते हो, इनिशियल और फाइनल पे। किस पे डिपेंड करते हो, इनिशियल और फाइनल पे। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बट जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, कि पाथ की कितनी लंबाई है। इसीलिए वहां पे 2 किलोमीटर दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, 0। हाँ, और ये क्या देखता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो बताओ ए से ए की दूरी कितनी होगी, 0, क्योंकि ए तुम्हारा फाइनल भी था, ए तुम्हारा इनिशियल भी था। ए से तुमने स्टार्ट भी किया और ए पे तुमने खत्म भी करा, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो एक साइड क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, हाँ क्या भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया तू, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन,
तो बच्चों देखो, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, है ना, रास्ते पे। नहीं, देखने के लिए बना रहा हूं मैं, बेस को कहीं का। यह मार्ग के लंबाई पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यह आरंभिक और अंतिम स्थान पर निर्भर करता है। इट कैन नॉट बी जीरो। यह शून्य नहीं हो सकता है। इट कैन बी जीरो। यह शून्य हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड, एक मिनट, ऑन द डायरेक्शन। यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। यह दिशा पर निर्भर करता है। हाँ, क्या हुआ? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमेशा ही जीरो रहता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा नहीं। अब जैसे तुम ए से बी पे गए तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग होगी तब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बट जब वो सेम हो जाएगी तब जीरो हो जाएगा, हमेशा जीरो नहीं, ठीक है। हमेशा जीरो होता फिर तो स्पीड भी जीरो हो जाती, सब कुछ जीरो हो जाता। अब देखो नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी बता रहा हूं भाई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह अदिश राशि होती है। यह सदिश राशि होती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इट इज डिनोटेड बाय, क्या था, स्मॉल एस और ये हाँ, यहाँ तक लिखो।
देखो इसको भी डिनोट ऐसे ही करते हैं, ये डिफरेंस नहीं हुआ, सेम से हुआ। एस मतलब उसका सिंबल है, जैसे टी का टाइम को टी से दिखाते हैं, इसको एस से दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये एस से दर्शाया जाता है, ठीक है, सेम सेम लिख देना यहाँ पे। हाँ हाँ, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखवाई हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सदिश राशि। अब सुनो, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिसमें आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 5 किलो 10 किलो, तो ये 5 और 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बस समझ में आ गई? हाँ, क्या क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मात्रा और दिशा, मात्रा और जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, हाँ, वो क्या होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होती है, मात्रा होती है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे 50 किलोमीटर ईस्ट, 50 किलोमीटर ईस्ट, बट डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, सिर्फ 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, डायरेक्शन, बट इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा, इसीलिए ये क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, और इसलिए ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आई बच्चों? अब बच्चों देखो, मोशन के दो टाइप होते हैं, इधर का मिटा दो ना। मोशन यानी कि गति, इसके क्या होते हैं, दो होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, समान गति और असमान गति। अब दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों, देखिए, दोनों में फर्क ये होता है कि जब हम कहते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, इसमें बच्चों यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि वो एक सर्टेन टाइम में, मतलब एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक गाड़ी है, वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है, तो नेक्स्ट 1 घंटे में कितना रहेगी, 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट में भी 1 किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। बट जब मैं कहता हूं कोई, ये जो गाड़ी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो पहले 1 घंटे में तो 1 किलोमीटर जाती है, बट दूसरे वाले घंटे में, हाँ, तो वो 2 या 3 किलोमीटर चली जाती है, फिर तीसरे वाले घंटे में वो 4 या 5 किलोमीटर चली जाती है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, टाइम सेम होगा बट डिस्टेंस क्या करेगा, अलग अलग कवर करेगा। बट यूनिफॉर्म में क्या हुआ, टाइम भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हमारा जो इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल
ऑफ टाइम। ठीक है, समान समय में समान दूरी तय करना। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यहां पे क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समान समय में असमान दूरी तय करना। समझ में आया बच्चों? हाँ, कोई डाउट? आप देखो एग्जाम्पल, गाड़ी वाला ले लो। ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी है। ठीक है, वो एक मिनट में 100 मीटर जाती है, तो 2 मिनट में कितना जाएगी? 200 मीटर। ठीक है, 3 मिनट में कितनी आएगी? 300 मीटर। तो ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म का। बट यहीं पे ये जो गाड़ी है, हाँ, वो 1 मिनट में 100 मीटर जा रही है, 2 मिनट में 250 मीटर जा रही है। ठीक है, 3 मिनट में 300 मीटर जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? टाइम का इंटरवल क्या है? सेम 1-1 मिनट का, बट डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे 150 कर रहा है, यहाँ पे 50 कर रहा है। ठीक है, बस समझ में आई? हाँ, तो इसको ये क्या होता है? ये क्या होता है? यूनिफॉर्म। ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है बच्चों? सीधा ग्राफ ही होता है। सीधा हाँ, मतलब ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो ये इस तरीके से बनेगा। और इसका उल्टा। ठीक है, और इसका जो होता है इस तरीके से होता है। समझ में आया बच्चों? ग्राफ भी बनाना होगा ना। नहीं, मत कर। पूछ के कर रहे हैं वैसे, ब्लैक बोर्ड पे जो आएगा तो करना है नोट। क्या ऐसे पूछ रहा है गधे हैं? अरे एक बात बता, तेरे सामने खाने को अगर रख देगा तो तू पूछेगा बार बार तेरे को भूख लगी हो तो? ऐसे खा जाएगा? पूछेगा, हाँ बड़ा पूछता है तू। हाँ। एक दिन क्या हुआ, इसको अश्विन ने अपने घर में बुला लिया। अश्विन को खाना दे दी थी आंटी, उसका खाना छीन के खा गया। देख हाँ बोल रहा है वो। संडे को शुभम रुआवजा भर के ले जाता, उसकी बोतल छीन के पी गया पूरी, 2 बोतल वो भी। ये वीडियो में डिलीट कर देना। ये नहीं होगा, ये डिलीट मत करना। इसका ना एक काम करना, एडिट करके अपने चैनल पे डाल देना। अभी मेरे को भेज देना बेटा। खुद एडिट कर लियो ना, वीडियो रिकॉर्ड करके। वीडियो भेज देना। वीडियो यूट्यूब पे डाल चाहिए ना। आगे बच्चों समझ में यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? दोनों नौटंकी है, 18 टंकी है दोनों। नौटंकी प्लस नौटंकी 18 टंकी। बस समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, बाय बाय। ऐसे बोल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा बताया।